मैया, हमें पैदल ही आना है। बाबा, हमें पैदल ही आना है। माथे पर गठरी है और पैरों में छाले। 4 रोटियां थीं, वो परसों खाकर निकले। अब पेट उबलता है, पर कहाँ हैं निवाले। किस्मत ही ऐसी है, हमें रोना ही रोना है। मैया, हमें पैदल ही आना है। बाबा, हमें पैदल ही आना है। बड़ी जेठ दोपहरी है, नागिन सी डसती है। रास्ते पे चलता हूँ तो लाठी बरसती है। पटरी पकड़ता हूँ तो मौत लपकती है। बेदर्द दुनिया में कहाँ ठौर ठिकाना है। मैया, हमें पैदल ही आना है। बाबा, हमें पैदल ही आना है। हम बड़े शहर में थे, दिल उसका छोटा है। जख्म मिले हमको, हाकिम नियत का खोटा है। क्या देश राज्य में कोई सरकार भी होती है। गांव बहुत दूर है, अब मौत बिछौना है। मैया, हमें तेरी गोद में सोना है। मैया, हमें तेरी गोद में सोना है। मैया, हमें तेरी गोद में सोना है। सड़कों पर बदहवास हिंदुस्तान का ये कैसा चेहरा है। वक्त ये गुजर जाएगा, पर हिसाब तो हर जख्म का होगा। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। सलाहकार संपादक शंभुनाथ चौधरी द्वारा विशेष पेशकश। ये मुमकिन है कि इंसानी कोशिशें आज नहीं तो कल कोरोना वायरस पर काबू पा लेंगी, लेकिन इस त्रासद काल के गुजरने के बाद भी हमारा हिंदुस्तान वो दर्दनाक मंजर शायद ही कभी भूल पाएगा जो इस वक्त सड़कों और रेल पटरियों पर दिख रहा है। सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलते, भूख से बिलबिलाते, रोते सिसकते बदहवास लोगों का जो रेला उमड़ा है, उसने हमारी कथित लोक कल्याणकारी सरकारों के अलोकतांत्रिक, अनैतिक और संवेदनहीन चेहरे को एक्सपोज कर दिया है। हमारी सरकारों ने, हमारे कथित तारनहारों ने, हमारी रहनुमाई का दम भरने वालों ने तरक्की के बड़े बड़े रोड मैप बनाने के चाहे जितने दावे किए हों, उसका खोखलापन कोरोना की सिर्फ एक चोट से उजागर हो गया है। ये सच पूरी भयावहता के साथ सामने आ गया है कि हिंदुस्तान में करोड़ों की गरीब आबादी आज भी भूखी, अधनंगी, बेबस और लाचार है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जिन करोड़ों मजदूरों ने 2 वक्त की रोटी की कीमत पर बड़े बड़े महानगरों में फैक्ट्रियों, कारखानों, कंस्ट्रक्शन कंपनियों और ईंट के भट्टों में अपना देह झोंका, वही महानगर इन मजदूरों के प्रति इतने क्रूर हो गए कि उन्हें 2 महीने का आसरा तक नहीं दे पाए। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों की तरक्की में भागीदार रहे मजदूरों के लिए 2 वक्त की रोटी का भरोसा चंद दिनों में ही ध्वस्त हो गया। अंतड़ियां जब भूख से उबलने लगती हैं तो पांव के छाले कहां दर्द देते हैं। यही वजह है कि लाखों लोग सैकड़ों हजारों मील दूर गांव पहुंचने के लिए सड़कों पर पैदल चल पड़े। जो लोग आज सड़कों पर हैं, उन्होंने रोटी के लिए अपना घर छोड़ा था, रोटी कमाने शहर आए थे। यही रोटी अब उन्हें वापस लिए जा रही है। शहर ने रोटी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, कहने लगे कि वापस अपने देश जाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, लेकिन यहाँ भूख से नहीं मरेंगे। लेकिन मौत भी जैसे उनके पीछे पीछे चल रही है। रेल की पटरी पर कुछ पल सुस्ताने के ख्याल से लेटे मजदूरों को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कभी कोई ट्रेन रौंद कर चली जाती है, तो कभी उत्तर प्रदेश के औरैया में किसी ट्रक के डाले में सो रहे मजदूर सड़क पर ही लाश बनकर बिखर जाते हैं। इसके साथ ही सड़कों पर बिखर जाती हैं वो चंद रोटियां भी जिनकी खातिर ये मजदूर अपना गांव छोड़कर सैकड़ों मील दूर महानगर आए थे। ये रोटियां ही थीं जो उन्हें दूर देश ले गई थीं, और ये रोटियां ही हैं जिन्होंने उन्हें दुनिया से ही बहुत दूर कर दिया। ये रोटियां ही थीं जो उन्हें घर वापस ला रही थीं, और ये रोटियां ही थीं जिन्हें समेटकर वो सफर पर निकले थे। यही रोटियां इनके इर्द गिर्द बिखरी थीं जब वे अपने आखिरी सफर पर निकल पड़े।
सड़कों पर मरने वाले ये वो लोग हैं जिनके वोट के तमाम तलबगार थे, लेकिन उनकी जान बचाने में कोई मददगार ना हुआ। देश भर के राजमार्गों पर इंसान रोटियों के लिए तरस रहे हैं। कुछ रोटियों के साथ बिखर रहे हैं, कुछ पहुंच गए हैं, कुछ चले जा रहे हैं, कुछ नहीं पहुंचे, कुछ कभी नहीं पहुंचेंगे। जो घर नहीं पहुंचे उनके घर चूल्हा नहीं जला होगा, चिराग बुझा दिया गया होगा, रोटी नहीं पकी होगी। आगे के दिनों में उस माँ के चूल्हे में रोटी कम पकेगी जिसकी कोख से जन्मा इकलौता लाल घर नहीं लौटा। रोटी कमा कर कौन लाएगा? आंकड़े बोलते हैं कि भारत का अनाज भंडार बफर स्टॉक से 3 गुना भरा है, लेकिन सड़क पर चल रहे हजारों लाखों लोगों के लिए निवाला नहीं है। भारतीय रेलवे के आंकड़े बोलते हैं कि भारतीय रेल हर दिन 13,452 ट्रेन चलाती है, जिसमें औसतन 2 करोड़ 30 लाख यात्री रोजाना यात्रा करते हैं, लेकिन यही रेलवे करीब 1.5 करोड़ मजदूरों को पहुंचाने में लगभग हाथ खड़े कर देती है। देश की खजाना मंत्री कोरोना के आफतकाल से लड़ाई के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करती हैं, लेकिन सड़कों और रेल पटरियों पर पैदल चल रहे मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की किसी योजना का ऐलान नहीं होता। इस कोरोना काल ने न केवल सरकारों की बदनीयती ही उजागर नहीं की है, बल्कि हमारे समाज के उस तबके का असंवेदनशील चेहरा भी पेश किया है जो सड़कों पर चल रहे लाखों लोगों को देखकर नाक भौं सिकोड़ते हैं। ये हमारी सोसाइटी का वो क्लास है जो लॉकडाउन में हर रोज एक नए व्यंजन की रेसिपी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, LED LCD की स्क्रीन पर वेब सीरीज का लुत्फ उठाता है और फुर्सत पाकर जब पैदल सफर करते लोगों की खबरें टीवी पर देखता है या अखबारों में पढ़ता है तो उन्हें पेट भर कोसता है। याद रखिए, समय के खाते में ये सब दर्ज हो रहा है। कोरोना का ये त्रासद दौर आज नहीं तो कल गुजर जाएगा, लेकिन निष्ठुर सिस्टम ने करोड़ों लोगों की आंखों में जितने आंसू दिए हैं, आने वाला कल उसकी एक एक बूंद का हिसाब लेगा। कितने लोग नंगे पांव चले और कितने लोग भूख से मरे, इन सब का हिसाब होगा। तलवे में पड़े फफोलों और विकराल छालों का हिसाब होगा। हिसाब एक एक टीस, एक एक जख्म का होगा। तमाम मुसीबतों से मुठभेड़ कर परदेश से लौट रहे मजदूर भाइयों से हम अब यही कहेंगे कि मेरे भाई, तू अब अपनी माटी से देह रगड़, ये माटी तेरे माथे की लकीर ना बदल दे तो कहना। तुम्हारे ही फौलादी बाजुओं का खून चूस कर आबाद हुई महानगरों की अट्टालिकाओं ने पिछले 30-40 दिनों में जिस तरह तुम्हारी बेबसी का मजाक उड़ाया है, उस रुसवाई को कभी भूलना मत। तू हिम्मत कर, तू हौसला रख। तुझे तेरे पसीने का वास्ता, माथे से टपकी तेरे ही पसीने की बूंदों से तेरी माटी महक उठेगी। आज़ाद सिपाही में अभी इतना ही। यह खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर लाइक करें। जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।